सांख्यिकी जो पहला क्लास था उसमें हम लोगों ने सांख्यिकी के बारे में जाना है। इस क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि प्रश्नावली क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से हल होंगे। तो प्रश्नावली क्वेश्चन हल करने से पहले हम लोग पहले जान लें कि माध्य निकालने की कितनी विधि होती हैं और उस विधि का यूज हम कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम कुछ उसके बेसिक्स जान लेते हैं। चले देखते हैं। माध्य निकालने का 3 विधि होता है। माध्य निकालने का 3 विधि होता है। पहला जो होता है वह होता है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। दूसरा जो होता है वो आपका होता है कल्पित माध्य, कल्पित माध्य विधि। और तीसरा जो होता है वो होता है पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। यही 3 तरीके हैं माध्य निकालने के। ठीक है, माध्य निकालने के ये 3 तरीके हैं। तो पहला जो है हमने जाना है, पहला जो यानी हमने जाना था कि x बार इक्वल समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई और अपान समेशन ऑफ एफ आई जाना था। दूसरा जो है विधि वो है x बार इक्वल a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई और अपान समेशन ऑफ एफ आई। तीसरा जो है वो हमारा ये है कि x बार इक्वल a प्लस समेशन ऑफ यू आई एफ आई और अपान समेशन ऑफ एफ आई आई इंटू का h। यही 3 है। तो इसका यूज जो है सबसे कम आंकड़ा होगा उसके लिए करेंगे, इसका यूज जो है इससे अधिक जो होगा उसके लिए करेंगे, और इसका यूज जो है सबसे अधिक वैल्यू जब देगा उसके लिए करेंगे। आइए समझते हैं किसका प्रयोग किसमें करेंगे। तो पहली चीज कि हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला प्रश्नावली 14.1 का पहला क्वेश्चन है कि विद्यार्थी के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। उसमें कुछ आंकड़ा दिया हुआ है। जैसे पहला है पौधों की संख्या, इसमें दे दिया वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। और हमारा घरों की जो संख्या है वो दिया है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। तो हमारे पास एक टेबल तैयार हो गया। इस टेबल में हमारी घरों की जो संख्या है वो है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। ठीक है, अब हमें जो निकालना है हमें चाहिए फॉर्मूला, यानी पहले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है हमको। तो पहला जो फॉर्मूला हमारा है वो है x बार इक्वल में सबसे कम वैल्यू है। ठीक है, तो सबसे कम वैल्यू है तो इसके लिए हमको चाहिए एफ आई एक्स आई, जबकि यहाँ तो हमको एक्स आई दिखाई दे नहीं रहा है। इसलिए अगर इन दोनों का मध्य निकाल दें हम, इन दोनों का मध्य, यानी इसका एक फॉर्मूला होता है कि इन दोनों को जोड़कर इसका आधा कर देंगे तो हमारा जो है एक्स आई निकल जाएगा। तो हमको एक्स आई निकालने के लिए एक्स आई का मतलब होता है विचलन, यानी विचलन निकालना है हमको, यानी इसके मध्य निकालना है, मध्यमान निकालना है इसका। तो मध्यमान निकालने के लिए इन दोनों को जोड़कर हम 2 से भाग कर दें तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो 0, 2, 2 होगा, यानी 1 हो गया। 2, 4, 6, 6 का आधा 3, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13, 2, 15। ये हमारा एफ आई ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमारे पास एक्स आई भी आ गया, एफ आई भी आ गया। अब हमें क्या निकाल लेना इसमें, तो हमें इसमें जो चाहिए वो चाहिए एफ आई और एक्स आई। तो एफ आई इंटू एक्स आई, जब इसको निकालेंगे तो इन दोनों का आपस में हम मल्टीप्लाई करा देंगे। तो एक और एक
एक का नाम एक, एक हो गया, 2 तिहाई 6, एक पचे 5, 5 सत्ते 35, 9 छके 54, 11 दूनी 22 और 13 तिहाई 39, 15 कहाँ से, 13 तिहाई 39। अब हम यहां से निकाल लेंगे समेशन ऑफ एफ आई। इन दोनों को, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 3 1 4 4 5 9 9 6 15 15 5 20। जब इसका हम निकालेंगे तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इक्वल, इसको जब ऐड करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा 1 6 7 7 5 12, हमने 100 हो गया 62। अब हम क्या करते हैं कि अब इसको उठाकर इसमें भर देते हैं, यानी एक्स बार इक्वल समेशन ऑफ एफ आई और एक्स आई के जो वैल्यू है वो है 162 और अपान ये जो एफ आई का वैल्यू है वो है 20। यानी जब इसको कट करेंगे तो 8 दूनी 16, ये बच गया, ठीक ना, 2 का नाम 2, तो नीचे बच गया आपका 1। यानी ये हो गया एक्स बार इक्वल 81 और अपान 10, जब करेंगे तो हो जाएगा 8.1। यानी हमारा जो माध्य आया वो आया 8.1। क्लियर? चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।